बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये डिवाइस जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि ये चार्जेस को स्टोर करेगा, लेकिन ये किस तरह से चार्जेस को स्टोर करेगा। इसके लिए हम इसको थोड़ा इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये बनता किस तरह से है। इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह की। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर दो मेटालिक प्लेट्स होती हैं विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d। और ये मेटालिक प्लेट्स हैं, मेटल्स की हैं। ये भी मेटालिक प्लेट है, वो भी मेटालिक प्लेट है। और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, इट इज डिनोटेड बाय d। इन प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम भी हो सकता है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी हो सकता है। अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो वो हम इस तरह से इसके अंदर शो कर सकते हैं कि ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, इंसुलेटर है। बेसिकली ये इंसुलेटर प्लेट है जिसको हम डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन है कैपेसिटर की। अब हम देखते हैं कि अगर इसी कैपेसिटर को हम किसी सोर्स के साथ, किसी बैटरी के साथ अटैच कर दें तो वो किस तरह से इसके ऊपर चार्ज होल्ड करेगा। ये हम देखते हैं कि अगर मैं इन प्लेट्स को किसी सोर्स के साथ अटैच कर दूं, एक डीसी सोर्स लगा दिया है मैंने, एक बैटरी लगा दी है ऑफ पोटेंशियल V। तो अब हम देखते हैं कि इसके ऊपर चार्ज किस तरह से इंड्यूस होगा या चार्ज स्टोर किस तरह से होगा। अब देखिए, ये पॉजिटिव प्लेट जो है, ये पॉजिटिव बैटरी प्लेट A के साथ जुड़ गई है और ये प्लेट B है। जब हम इस प्लेट को पॉजिटिव के साथ जोड़ देते हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट इस प्लेट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया जाता है तो इस प्लेट की सरफेस के ऊपर एक चार्ज इंड्यूस हो जाएगा जो कि पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन की वजह से इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज इंड्यूस हुआ वो पॉजिटिव है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेट A जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई। अब अगर ये प्लेट A पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अंदर हम 2 मिनट के लिए हम कंसीडर करते हैं कि इसमें इंसुलेटर नहीं है, वो तो कंस्ट्रक्शन मैंने बनाया था। तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगा, इसके ऊपर एक अट्रैक्शन अप्लाई करेगा। जब ये इसके ऊपर अट्रैक्शन अप्लाई करेगा तो इसके अंदर जो मौजूद है इलेक्ट्रॉन वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे तो इसकी इनर साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इस तरह से ये चार्ज कैपेसिटर चार्ज हो गया और ये प्लेट्स जो हैं वो म्यूचुअली अपोजिट चार्ज इनके ऊपर आ गया। और अब स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, इन दोनों चार्जेस के दरमियान एक अट्रैक्शन है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। इन अट्रैक्शन की वजह से चार्ज जो है वो बाउंड रहते हैं इन साइड ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये म्यूचुअल जो अट्रैक्शन है, जिसको हम कह लें म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस, होल्ड चार्जेस या होल्ड कह लें या स्टोर कह लें, स्टोर चार्जेस एट द इनर सरफेस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसी म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से, ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, अगर आप ये बैटरी डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो ये चार्ज जो हैं वो इस म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से इनर सरफेस के ऊपर होल्ड रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस हमने बना लिया है जो कि चार्जेस को क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, चार्जेस को स्टोर। सो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्जेस और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम सर्किट्स पढ़ते हैं तो इस कैपेसिटर का जो हम सिंबल यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वो इस तरह से होता है। ये 2 पैरेलल लाइंस, ये सिंबल है कैपेसिटर का। जब हम किसी जगह पर भी कैपेसिटर को किसी सर्किट के अंदर यूज करेंगे, ये आगे हमारे एक चैप्टर में भी आएगा, वहाँ हम इसको यूज करेंगे। वहाँ देखेंगे जहाँ पर भी आप ये सिंबल देखेंगे इसका मतलब है कि हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। अब जैसा कि यहाँ पे है, हम कह सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि चार्ज किस तरह से ज़्यादा चार्ज होल्ड किया जा सकता है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, क्या कंडीशन लगाई जाए कि ये चार्ज जो है वो ज़्यादा होल्ड करे। तो इसके लिए हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट। यानी कैपेसिटर के ऊपर जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है और उसकी यूनिट, ये हम देखेंगे किस तरह से, यही क्वेश्चन कि ये किस तरीके से ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस
अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल लिखते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, जिसको C से डिनोट किया जाता है। और अगर कैपेसिटेंस को देखें तो ये C Q आवर V के इक्वल है। Q जो है वो चार्ज ऑन द प्लेट है, जिसकी यूनिट हमारे पास कूलम है, और इसको हम वोल्ट से लिखते हैं। तो ये कूलम पर वोल्ट बनेगा, जिसको हम फैरड कहते हैं, और इसको कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास यूनिट है कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस को डिफाइन अगर करना चाहें तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है? इसकी दो डेफिनेशन हम बना सकते हैं। एक डेफिनेशन हम क्या लें, ये क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस। द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। यानी ये कहेंगे हम इसको, ये डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की, कि एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। और ये जो फैरड यूनिट है ये लार्ज यूनिट है। फैरड इज अ लार्ज यूनिट। फैरड जो है वो लार्ज यूनिट है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसकी सब मल्टीपल इसके यूज करते हैं। जिस तरह से आप मुख्तलिफ कैपेसिटर्स के ऊपर देखेंगे तो ये यूनिट्स आपको फैरड में नजर नहीं आएंगी, बल्कि ये सब मल्टीपल में नजर आएंगी। जैसे हम कह सकते हैं मिली फैरड आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा, माइक्रो फैरड, नैनो फैरड या पीको फैरड। और मिली फैरड हो तो 10⁻³ फैरड, माइक्रो फैरड हो तो 10⁻⁻6 फैरड, और नैनो फैरड हो तो 10⁻⁻9 फैरड, और इसी तरह से पीको हो तो 10⁻⁻12 फैरड। तो ये हमारे पास कुछ कमर्शियल यूनिट्स कह लें जो आपको कैपेसिटर्स के ऊपर लिखी हुई नजर आएंगे। अब अगर हम देखें सेकंड यूनिट को देखें, तो पहले आप एक इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। और अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि सेकंड डेफिनेशन क्या है कैपेसिटर की। तो सेकंड डेफिनेशन के लिए कैपेसिटर की डेफिनेशन 2, ये क्या डेफिनेशन है? द रेशो बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसको भी हम कैपेसिटेंस कहते हैं, और रिलेशन आप पहले कर चुके हैं मैथमेटिकली। ये इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, C = Q/P, वो आप पहले भी देख चुके हैं। तो ये हमारे पास इसकी सेकंड डेफिनेशन है, ये आपकी बुक में गिवन है, इसलिए मैंने सेकंड डेफिनेशन भी लिख दी है। अब हमारे पास, अब ये जो हमने फैरड देखा है, अब हम इस फैरड को देखेंगे कि ये फैरड क्या होता है। फैरड जो है, इसको अगर हम यूज करें तो फैरड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इफ 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम चार्ज, इफ 1 कूलम चार्ज ऑन आइदर प्लेट develop a potential difference of 1 volt between the plates, then capacitance is said to be 1 farad। तो अगर 1 कूलम चार्ज किसी एक प्लेट पे हो और वो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का इंड्यूस कर रहा हो इन बिटवीन द प्लेट्स, तो उस वक्त जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगी, हम कहेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी 1 फैरड। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम देखेंगे कि हम किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस तरह से बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, 2 मेटालिक प्लेट्स हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है, और इसको हम अगर एक सोर्स के साथ लगा दें तो होगा क्या कि ये जो प्लेट है इसकी इनर सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और इसी तरह से ये प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। और याद रखिएगा कि हम पढ़ने क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड किस पे करती है, और ये किस तरीके से डिफरेंट पैरामीटर को चेंज करके इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। तो जब ये इस तरह से कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो जाएगा, तो हम कह सकेंगे कि द पोटेंशियल डेवलप ऑन प्लेट V1 एंड प्लेट 2 इज V2, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। हम जानते हैं
कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन जो है वो माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये हम डिराइव कर चुके हैं। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ऑन प्लेट 2 माइनस पोटेंशियल ऑन प्लेट 1 डिवाइडेड बाय आर, और अब अगर ये नेगेटिव साइन यहाँ होगा तो ये हमारे पास V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय आर, जिसको हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो डेल्टा आर है, इस केस में हमने कहा इट इज बेसिकली सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बनेगा वो बन जाएगा V ओवर D। इस रिलेशन को हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बिटवीन द प्लेट्स हमने डिराइव कर लिया। हमें कुछ डेफिनेशन जो हम पहले भी पढ़ आए हैं, देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी की क्या डेफिनेशन थी। ये आगे हमें कैलकुलेशन में यूज होंगी, चाहिए होंगी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से लिखते हैं और ये होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज डेंसिटी हम इसे कहेंगे। और आपको पता है क्योंकि हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं और इस कैपेसिटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी गाजेस लॉ की। अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ, गाजेस लॉ क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द अपोजिटली चार्ज प्लेट्स इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम सिग्मा। और यही डेफिनेशन जो आपने ऊपर लिखी, अगर इसकी वैल्यू इसमें हम पुट करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी का रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा Q ओवर A, जो कि बेसिकली Q A एप्सिलॉन नॉट बनेगा। अब अगर आप देखें तो आपके पास दो रिलेशन आ गए, एक ये रिलेशन 2 है, एक रिलेशन 1 था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कि हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट से डिराइव किया था, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन है जो हमने गाजेस लॉ की एप्लीकेशन से लिखा। हम यूं करते हैं कि इक्वेशन 1 को इसकी जगह पुट कर देते हैं, ये जो इक्वेशन 1, तो आप देखेंगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा V बाई डी इज इक्वल टू Q A एप्सिलॉन नॉट। अब इस रिलेशन को हम डिराइव करें तो ये ऐसे बन जाएगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं, D A एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास Q ओवर V, ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये रिलेशन हमारे पास। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ये Q इज इक्वल टू C V वैक्यूम, और अगर हम इसमें कैपेसिटेंस देखें, जब कोई वैक्यूम प्रेजेंट हो किसी प्लेट्स के दरमियान तो ये आ जाएगा Q ओवर V। तो यहाँ पे देखें ये Q ओवर V C वैक्यूम, तो ये अब आपके पास यू रिलेशन बन जाएगा C वैक्यूम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। तो इसका मतलब है कि ये जो रिलेशन आपके पास आ गया है, जिसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे दूं, ये इक्वेशन है वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स अगर प्रेजेंट हो तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो बनेगी A एप्सिलॉन नॉट बाय D। जब हमारे पास वैक्यूम होगा दो प्लेट्स के दरमियान तो हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। अब अगर आप देखें, हम प्रैक्टिकली देखते हैं, वो अभी हम एक्सप्लेन भी करेंगे ये कैसे होता है। अगर यहाँ पर कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए तो जब आप इसमें मीडियम इंसर्ट करेंगे तो दिस कैपेसिटर विल बी एबल टू स्टोर मोर चार्जेस, यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी इसके अंदर कोई भी मीडियम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराने से। तो जब आप इसमें डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये जो आपके पास मीडियम के साथ कैपेसिटेंस बनेगी, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी इस रिलेशन को मैंने इसके साथ लिख दिया। जैसे पता ये चल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस बढ़ेगी, और ये कैसे बढ़ेगी आगे अगले टॉपिक में हम इसको क्लियर करेंगे कि क्या वजह है कि जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब असल में क्वेश्चन यही था, यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था कि हम देखना ये चाह रहे हैं कि कैपेसिटेंस जो है उसकी डिपेंडेंस क्या होगी, कैपेसिटेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगी, वही अब हम देखेंगे कि किस तरह से डिवाइड इसको करेंगे। तो अब इसे हम कह दें इक्वेशन 4। स्टूडेंट ये रिलेशन था जब कैपेसिटेंस प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम था, और ये रिलेशन है जब प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम हमने रख दिया। तो अब अगर आप देखें तो ये डिपेंडेंस किस पे डिपेंड कर रही है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस जो है आप देख रहे हैं इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। एक कि ये ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स यानी एरिया के ऊपर डिपेंड कर रही है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए मतलब ये है कि एरिया अगर आप डायरेक्टली वेरी कर रही है, अगर आप एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी। और इस तरह से दूसरा जो है वो मीडियम बिटवीन
प्लेट्स के दरमियान मीडियम क्या है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और तीसरी जो है वो सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, यानी प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो जितना सेपरेशन ज्यादा करेंगे कैपेसिटेंस कम होगी, जितनी सेपरेशन कम करेंगे कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, जितना एरिया ज्यादा करेंगे कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, जितना एरिया कम होगा कैपेसिटेंस कम होगी, और जितना डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और जितना एंड वाइस वर्सा। अब ये हमारे पास इसकी डिपेंडेंस आ गई। अब हम देखना चाह रहे हैं कि एक पैरामीटर जिसको आप रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है एक दफ़ा, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। इसको अगर हम देखें तो हम यूँ करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। 4 और 3 को डिवाइड करें। स्टूडेंट देखें, अगर हम इक्वेशन 4 एंड 3 को डिवाइड करें तो इक्वेशन 4 जो है वो है सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम, और इसको देखें तो ये है ए, ये वाला रिलेशन में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय डी, और इसमें ये वाला रिलेशन ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अब हम क्या करें, इस और इसको कैंसिल करें, ये कैंसिल होगा, तो अब आपके पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा सी मीडियम टू सी वैक्यूम इज रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको हम कहते हैं ये रिलेटिव परमिटिविटी है, और क्योंकि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि डाई इलेक्ट्रिक रखने से हमेशा कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, इसका मतलब है कि ऊपर वाला जो नंबर है सी मीडियम इट विल बी लार्जर देन द नंबर जो ये नीचे वाला नंबर है सी वैक्यूम से। इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी विल बी ग्रेटर देन 1। और अगर हम ये कह दें कि हम यहाँ पर एयर या वैक्यूम ही को कंसीडर करें तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल और ग्रेटर देन 1। अब ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन अगर आप देखें तो डेफिनेशन क्या होगी रिलेटिव परमिटिविटी की, तो इसे हम यूँ करेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, ये है द रेशो बिटवीन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की रेशो है, नजर आ रहा है वैक्यूम मीडियम, लेकिन किस किस के दरमियान, द रेशो बिटवीन द कैपेसिटेंस व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स, और दूसरा क्या है टू कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस व्हेन नो मीडियम प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स। स्टूडेंट्स ये रेशो है बेसिकली कैपेसिटेंस के दरमियान व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट टू द कैपेसिटेंस व्हेन नो मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। तो ये था स्टूडेंट्स कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसमें हमने देखा कि कैपेसिटेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है और ये किस तरह से इन पैरामीटर्स को वेरी करने से इन पे इफेक्ट आता है। तो अभी जो हम नेक्स्ट चीज देखने जा रहे हैं वो ये है कि एप्सिलॉन आर यानी रिलेटिव परमिटिविटी, या यूं कह लें कि मीडियम रखने से क्या इफेक्ट आएगा कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा पास टॉपिक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हम कैपेसिटर जो है एक डिवाइस है, इसे हम डिफरेंट सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम सर्किट्स के अंदर इसे यूज़ करते हैं तो हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इसको यूज़ करना पड़ता है, इसलिए हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स।